देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक ट्रेपेजियम की अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल लेंथ की हों, ठीक है, तो तब हमें प्रूव करना है वो जो ट्रेपेजियम होगा वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम जो है ट्रेपेजियम और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात अगर हम ट्रेपेजियम की करते हैं तो ट्रेपेजियम जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स का कोई एक पेयर पैरेलल होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ए बी सी डी की, तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें जो है अपोजिट साइड्स के दो पेयर्स हैं, एक तो ये वाला ए बी और सी डी, ये अपोजिट साइड्स का पेयर, और एक ए डी और बी सी। तो इसमें जो एक पेयर होगा या तो ये वाला या ये वाला, कोई एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो ए बी और सी डी जो है आपस में पैरेलल है, ठीक है, और ये ए डी और बी सी जो है वो अनपैरेलल है। तो ट्रेपेजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड्स का कोई एक पेयर पैरेलल होता है और एक पेयर अनपैरेलल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक चीज़ और इसमें है कि जो ट्रेपेजियम होता है उसके जो, देखिए इससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, उन पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट कर रही होती है तो उसे ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। और ट्रांसवर्सल लाइन से जो ये दो एंगल बनते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इन दो एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी और सी डी जो है आपस में पैरेलल लाइंस हैं, और जब ये पैरेलल लाइंस है तो यहाँ पर ए डी जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम जो हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं। तो एक तो हम एक इस चीज़ को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को करते हुए, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जान लेते हैं। देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका हर वर्टेक्स जो है सर्किल के ऊपर होता है, जिसका हर वर्टेक्स जो होता है सर्किल के ऊपर होता है। अगर मैंने यहाँ पर ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया तो इसका हर वर्टेक्स जो है सर्किल के ऊपर है, तो ये तो देखने के हिसाब से साइक्लिक है, मगर हमें प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर इसको प्रूव करना हो कि ये जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। जैसे एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 होगा, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 होगा, और एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी भी कितना होगा, 180 होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर ये प्रूफ कर देते हैं कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो तब जो है ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो है क्वाड्रिलेटर, ये जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास एक जो है ट्रेपेजियम है, इसमें अपोजिट साइड्स का कोई एक पेयर पैरेलल है और एक पेयर अनपैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर हमें गिवन है, जो ट्रेपेजियम हमें गिवन है, इसमें जो है एक जो अनपैरेलल साइड्स हैं, ये अनपैरेलल साइड है ए डी और बी सी, इसमें दोनों की दोनों क्या गिवन है, हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। और हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये देखने में तो लग ही रहा है क्योंकि इसका हर वर्टेक्स जो है सर्किल के ऊपर है, मगर हम इसे जो है प्रूफ करेंगे। अगर हम ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम जो है 180 है, तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा कि ये जो ट्रेपेजियम इसके अंदर बना है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जब इसका हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है। तो हमें जो गिवन था वो क्या था, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। जो ए बी सी डी है वो एक ट्रेपेजियम है, और जो इसकी ए डी और बी सी है वो इक्वल है। जो ये अनपैरेलल साइड्स हैं ये क्या है आपस में, ये क्या है आपस में इक्वल है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ए बी सी डी से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। हम इसमें कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से जो है हम इस सी डी पर परपेंडिकुलर डालेंगे, जिसको हम यहाँ पर एम बोलेंगे, और बी पॉइंट से भी क्या करेंगे, इस सी डी पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, बी एन कह सकते हैं। अब हम इसका जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम ए बी सी डी का ट्रेपेजियम एक लाइन लिख लेंगे। उसके बाद आपको ये पता है जब ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है तो मैंने बताया था कि ये जो है ए बी और सी डी जो है पैरेलल लाइंस है, और ये जो लाइन है ये ए डी वो है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी एंड सी डी, आप इसको इस तरीके से लिख लें कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड ए डी इज अ
ट्रांसवर्सल लाइन। और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल ए और प्लस एंगल डी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एंगल ए और प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है दो ट्राइंगल्स में काम करेंगे, इन ट्राइंगल ADM और एक ट्राइंगल BCN में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल BCN में। ठीक है, जब इन दो ट्राइंगल्स में हम काम करेंगे तो आप एक चीज़ ये देखें, ADM की जो AD लाइन है वो BCN की BC लाइन के इक्वल हमें गिवन है। ठीक है, और अगर हम देखते हैं तो ADM के हिसाब से 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है तो ये हाइपोटेनियस भी होगी। ठीक है, इसे हाइपोटेनियस भी बोल सकते हैं हम। दूसरा, ADM का जो एंगल AMD है, एंगल AMD जो है वो BNC के एंगल BNC के इक्वल है, एंगल BNC के इक्वल है। क्यों इक्वल है, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो जो AM होगी, जो AM लाइन होगी वो BN लाइन के इक्वल होगी, क्योंकि दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो AM और BN जो है इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, साइड आ चुकी है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये तीन चीज़ें जो हैं दो ट्राइंगल्स की इक्वल हो चुकी हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए ट्राइंगल जो ADM होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BCN के। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से रूल से, राइट एंगल था इसमें, एक हाइपोटेनस था और एक साइड थी, तो RHS रूल से जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं अगर हम उनको इक्वल लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि एंगल D इक्वल है किसके, एंगल C के, इस ट्राइंगल का एंगल D और इस ट्राइंगल का एंगल C जो है वो क्या होगा, वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। और ये कैसे हुआ, बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो आ चुका है वो एंगल D जो है वो एंगल C के इक्वल आ चुका है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी इसको लिख लिया है। उसके बाद अब जब आप इसको देखेंगे कि हमें जो है एक इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम बात करते हैं तो एंगल A और प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना था, वो 180 था। ठीक, तो ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास। अब एंगल D एंगल C के इक्वल है, एंगल D जो है वो एंगल C के इक्वल है, तो जहाँ पर D लिखा हो वहाँ पर मैं C लिख सकता हूँ क्योंकि इक्वल है। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, जब इक्वेशन सेकेंड से हम देखेंगे तो एंगल A को तो आप ऐसे ही रखें, जहाँ पर एंगल D लिखा है वहाँ पर एंगल C लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 180। अब अगर हम इस लाइन को देखते हैं कि एंगल A और प्लस एंगल C जो है 180 है, तो इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट्स एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसलिए ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी।